हेलो बच्चों, आज हम जो इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा सुपर से भी ऊपर मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड। ये क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड इसके बिहाफ पे हम किसी भी फर्म की गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। हेडिंग डालिए सुपर प्रॉफिट मेथड। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी एक शॉप है, उस पे आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, आपने जो उसकी कैपिटल लगाई हुई है वो 1 लाख रुपए लगाई हुई है। आप इस पे मान के चलते हैं कि आपको जो आपने ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, इस पे जो आपको प्रॉफिट होगा वो कितना 10% होगा। ये आप नॉर्मली मान के चल रहे हैं। 10% मतलब 10,000 रुपये आपको प्रॉफिट होगा। ठीक, बट जैसे ही साल ख़त्म होता है वैसे आपको इस पे प्रॉफिट कितना हो जाता है 25,000। ये जो 25,000 प्रॉफिट होता है, आपने माना कितना था, आपने कितना एक्सपेक्ट किया हुआ था कि आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि आपको जो आपने ये कैपिटल 1 लाख रुपए लगाई है, इस पे जो आपको प्रॉफिट कितना होगा 10,000 रुपये। बट साल ख़त्म होते ही आपको प्रॉफिट कितना 25,000 रुपये होता है। जो ये एक्स्ट्रा 15,000 का 15,000 का जो ये एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट हुआ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। ये जो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ वो है हमारा सुपर प्रॉफिट। जैसे कि आपने माना था कि आपने जो कैपिटल लगाई हुई है अपने शॉप में वो कितनी 1 लाख रुपए, उस पर आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस पे आपको 10,000 तक का प्रॉफिट होगा। बट उस पर आपको हुआ कितना 25,000 प्रॉफिट हुआ। जो ये एक्स्ट्रा 15,000 प्रॉफिट हुआ उसी को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था 10,000 रुपये, ये हुआ हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड के बिहाफ पे हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के हमारे 4 स्टेप्स होते हैं। पहले सबसे हम उन स्टेप्स को नोट डाउन कर लेते हैं, देन उन सारे टर्म्स का मतलब जानते हैं। ठीक है, चलिए पहले कैलकुलेट करने का हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट निकालना आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने उसमें एवरेज प्रॉफिट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। आप वहाँ पे जाके हमारी प्रीवियस वीडियो में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट is equal to total profit upon total number of year। जितने साल का हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम ऐड करते हैं, देन जितने ईयर्स हमें दे रखे थे उसको डिवाइड करके हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल आता है। इसमें सेकेंड स्टेप है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, ये किस चिड़िया का नाम है, इस चिड़िया के बारे में भी हम आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम इसको नोट डाउन कर ले रहे हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जितना भी हमने अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, इसको कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं। ठीक है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम NRR भी लिखते हैं,
ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट नहीं अगर क्वेश्चन में दे रखा होता है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। एंड देन लास्ट हमारा 4 स्टेप होता है गुडविल कैलकुलेट करना। इस गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज रहता है ये भी हमारा क्वेश्चन में गिवन रहता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये 4 स्टेप्स होते हैं हमारे जिससे हम किसी भी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसको जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, देन जिससे हम 1 on 1 करके इसके टर्म्स के बारे में जान सकें। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, देन 1 on 1 इनके टर्म्स का मतलब हम समझ जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड चलिए स्टार्ट करते हैं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक बहुत पॉपुलर दुकानदार है जिसका नाम है चिंटू, ठीक है, चिंटू। इसकी शॉप जो मार्केट में है वो 10 साल से है और इसने अपनी शॉप में जो इन्वेस्ट किया हुआ है, जो अभी तक रुपए लगाए हुए हैं वो कितना, 10 लाख रुपए इसने अपनी शॉप में लगाया हुआ है। जो ये 10 लाख है ये क्या है, इसकी कैपिटल है, ठीक है, ये इसकी कैपिटल है। और इस पे जो उसको प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 2,50,000, ठीक है। एक चिंटू है जिसकी मार्केट में शॉप है 10 साल से, इसने अपनी शॉप में अभी तक कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, कितनी कैपिटल लगाई है, 10 लाख, जिस पे इसको प्रॉफिट कितना होता है, 2,50,000, ये इसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब वहीं पे मार्केट में एक नया बंदा आता है जिसका नाम रहता है मिंटू, ठीक है। ये देखता है कि जो ये चिंटू बिजनेस कर रहा है उससे वो बढ़िया कमा ले रहा है, ठीक है। तो वो अब मिंटू भी यही डिसाइड करता है कि जो बिज़नेस चिंटू ने किया हुआ है अब वही बिज़नेस मैं भी करूँगा, जितना उसने अपने शॉप में इन्वेस्ट किया हुआ है उतना मैं भी इन्वेस्ट करूँगा, जिससे मैं भी उसके इतना कमा सकूँ, ठीक है। तो भैया मिंटू भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, वो भी अपनी शॉप में 10 लाख इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब जब उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो अपने आसपास देखना शुरू करता है, ठीक है, कि जितने भी नॉर्मल लोग हैं, मतलब चिंटू तो चलिए वेल रेप्यूटेटेड है, ठीक है, उसकी मार्केट में शॉप 10 साल से है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो 2,50,000 मतलब इतना उसको वो कमाना बनता है, ठीक है। बट मिंटू ने एनालाइज़ किया कि जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो बिज़नेस तो वही कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्ट भी 10 लाख तक किया है, ठीक है, बट उस पे उनको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15%। ये जो 15% है इसी को बोलते हैं हम NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब इस पे जब नॉर्मल लोगों को 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो मिंटू को कितना प्रॉफिट हुआ, नॉर्मल
50,000। अब भाई आप ये देखिए कि दोनों का बिजनेस सेम है, दोनों ने इन्वेस्ट भी सेम किया हुआ है, बट प्रॉफिट चिंटू को कितना 2,50,000 हो रहा है और मिंटू को कितना 1,50,000 हो रहा है। जो ये 1,50,000 है इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 2,50,000 जो चिंटू कमा रहा है, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है 1,50,000 जो मिंटू कमा रहा है। कितना एक्स्ट्रा है, कितना आया सुपर प्रॉफिट? ये आया 1,00,000। जो ये 1,00,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट है यही है हमारा सुपर प्रॉफिट जो कौन कमा रहा है चिंटू, बिकॉज ऑफ हिज गुडविल। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करने का एक तरीका था हमारा एवरेज प्रॉफिट, दूसरा तरीका है हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में अगर आपको आ गया है तो बोलिए हाँ, ज़ोर से बोलिए हाँ। चलिए अब इसको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेते हैं। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। केबीसी वाला फीलिंग आ रही है कि वो बोलते हैं कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि पिछले 5 वर्षों के लिए एक फर्म का लाभ कितना है, मतलब एक फर्म है उसको लास्ट 5 ईयर से कितना प्रॉफिट हो रहा है। फर्स्ट ईयर में उसको 1,45,000 प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर में उसको 1,55,000 प्रॉफिट हुआ, एंड थर्ड ईयर में उसको 1,42,000 प्रॉफिट, फोर्थ ईयर में 1,38,000 एंड फिफ्थ ईयर में 1,30,000 प्रॉफिट हुआ इसमें। और अब इसमें इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब उसने अपने फर्म में जो कैपिटल लगाई हुई है वो कितनी लगाई हुई है 5 लाख। और इस पे उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 10% का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बिहाफ पे हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसको देखते हैं कितने 5 ईयर्स दे रखे थे एंड उसमें प्रॉफिट कितना दे रखा था। पहले इसको ऐड कर लेते हैं। 5 ईयर्स 14, 15, 2015, 2016 एंड 2017 देन 2018। फर्स्ट ईयर में उसको प्रॉफिट हुआ 1,45,000। सेकेंड ईयर में उसको प्रॉफिट हुआ 1,55,000। देन थर्ड ईयर में उसको प्रॉफिट हुआ 1,45,000। फोर्थ ईयर में उसको प्रॉफिट हुआ 1,38,000 एंड लास्ट फिफ्थ ईयर में उसको प्रॉफिट हुआ 1,30,000। ठीक है, टोटल प्रॉफिट उसको कितना हुआ चलिए ऐड कर लेते हैं। 7,10,000 ये आ गया इसका टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहला स्टेप बाय स्टेप इसको हम कैलकुलेट करते हैं। पहला स्टेप था हमारा टोटल प्रॉफिट हमारा आया था 7,10,000। अब स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैलकुलेट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारा एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू
टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आया था 7,10,000 एंड टोटल नंबर ऑफ ईयर हमारे कितने थे 5। ठीक है, कितना आ जाएगा पूरा 1,42,000। ये हमारा निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी, जैसे क्वेश्चन में मेंशन था कैपिटल एम्प्लॉयड हमने लगाई हुई थी 5 लाख। 5 लाख पे कितना उसको प्रॉफिट हो रहा था 10% अपॉन 100। ठीक है, आ जाएगा हमारा 50,000। 50,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हमारा इसी में थर्ड स्टेप सुपर प्रॉफिट निकालना। चलिए थर्ड स्टेप हम देखते हैं हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था 1,42,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना था 50,000। कितना आ जाएगा 92,000। ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब हम फोर्थ स्टेप में क्या है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तुम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया 92,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना दे रखा था? देखिए क्वेश्चन में हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दे रखा था वो जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा था वो दे रखा था 3 ईयर्स। ठीक, सुपर प्रॉफिट गुडविल कैलकुलेट करने का सुपर प्रॉफिट इज गुडविल कैलकुलेट हम करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया? गुडविल सुपर प्रॉफिट हमारा 92,000 देन नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे थे 3। टोटल गुडविल हमारी निकल के आ जाएगी 2,76,000। ये आ गया हमारा गुडविल। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन में हमारा दे रखा है कि पिछले 4 वर्षों में जो एक फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 1 लाख। सेकेंड ईयर में 1,50,000, थर्ड ईयर में 2,50,000 एंड फोर्थ ईयर में 3 लाख इसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कितने ईयर्स दे रखे थे? 4 ईयर, 12, 13, 2014 एंड 2015। प्रॉफिट उनको कितना हो रहा था
1 लाख, देन 1,50,000 एंड थर्ड ईयर में उनको प्रॉफिट हो रहा था 2,50,000, फोर्थ ईयर में 3 लाख। ठीक है, प्रॉफिट हुआ 3 लाख। और उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड, उन्होंने कितनी उस फर्म में कैपिटल लगाई हुई थी? कितनी उन्होंने अपनी फर्म में कैपिटल लगाई हुई थी? 10 लाख। ठीक है, और उस पे उनको कितना प्रॉफिट हो रहा था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उनका कितना था? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ठीक है, और उनको नंबर ऑफ एयर परचेज 2। ठीक है, 2 नंबर ऑफ ईयर परचेस है। जैसे मान लीजिए कि एक फर्म है, उसको 4 साल से प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितना? 1,50,000। तीसरे साल में उसको 2,50,000, चौथे साल में 3 लाख का उसको प्रॉफिट हुआ, जिसमें उसने अपनी फर्म में कितना? 10 लाख लगाया हुआ था, जिसपे उसको प्रॉफिट हो रहा था कितना? 10%। ठीक है, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स। गुडविल कैलकुलेट करना है 2 ईयर्स पे, क्या? सुपर प्रॉफिट पे। इसमें गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या था? एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हुए हमारा पहले सबसे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर। टोटल अगर हम इसको करते हैं तो कितना आता है? टोटल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 8 लाख। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारा आ गया 8 लाख। कितने दे रखे थे? 4 साल दे रखे थे। कितना आ जाएगा? 2 से 8। पूरा हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, सेकेंड स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, कैपिटल उन्होंने कितनी लगाई हुई थी? 10 लाख, और उनको उस 10 लाख पे कितना प्रॉफिट हो रहा था? 10%। ठीक है, जो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड उनकी 10 लाख, कितना? 10% अपॉन 100, कितना आ जाएगा? पूरा 1 लाख आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब हम इसमें थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया?
2 लाख एंड नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख। तो पूरा सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, 1 लाख। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 1 लाख। एंड अब इसमें फोर्थ स्टेप हम फॉलो करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट कितना है, 1 लाख आया था और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दे रखे हैं, 2। ठीक है, सुपर प्रॉफिट 1 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो 2 1 2 आ गया पूरा गुडविल 2 लाख। ठीक है, अब चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ फर्म एवरेज प्रॉफिट आर ₹70,000। मतलब एक फर्म है, उसकी जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है, 70,000। ठीक है, इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। उसमें जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, और एबनॉर्मल जो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कैप और आगे इसमें दे रखा है कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इन ₹5,50,000 और उसने अपनी फर्म में जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो कितना, 5,50,000 इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उस पर उसको कितना प्रॉफिट मिलता है, 10%। ठीक है, कैलकुलेट दी गुडविल एट दी 4 टाइम्स दी सुपर प्रॉफिट। ठीक है, गुडविल इसको कैलकुलेट, इसकी गुडविल कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा दे रखा था, 70,000 और एबनॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना था, 5,000। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 65,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया 65,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट तो हमारा निकल गया 65,000 एंड अब इसमें उसने कैपिटल कितनी लगाई हुई थी, 5,50,000। कैपिटल उसकी थी 5,50,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 10%। ठीक, देखिए कितना उस पर उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 10% है एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज 4। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एवरेज प्रॉफिट तो हमारा निकल के आ गया, हमको क्या इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है एंड गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे हमारा एवरेज प्रॉफिट तो इसमें दे रखा है, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड में सुपर प्रॉफिट एंड फोर्थ हमारा स्टेप था गुडविल। चलिए अब तीनों कैलकुलेट करते हैं। एवरेज हमारा 65,000, सेकेंड स्टेप आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, नहीं दे रखा है, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन
100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारी कैपिटल कितनी दे रखी है 5,50,000। भैया वो इतना इन्वेस्ट कर रहा है और उस पे उसको कितना 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। कितना आ जाएगा टोटल इसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है 55,000। मतलब एक जो नॉर्मल फर्म है वो कैपिटल कितनी 5,50,000 लगा रही है, उसको 10% का उस पर प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट 10% हो रहा है तो कितना हो रहा है 55,000 तक का उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अब इसी में हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं, सॉरी थर्ड स्टेप हमारा क्या था, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी अब आते हैं इसके थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में क्या था हमारा कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। भाई एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था 65,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आया था 55,000। 55,000 सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया 10,000, उसको 10,000 तक का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एंड लास्ट गुडविल कैसे कैलकुलेट, इसको हमको निकालना है, इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ एयर परचेज। भैया नंबर ऑफ एयर परचेज कितना दे रखा है, उसको प्रॉफिट कितना हुआ 10,000। चलिए जल्दी जल्दी देखिए, इसमें उसको नंबर ऑफ एयर परचेज कितना दे रखा है 4 इंटू 4, कितना उसकी गुडविल निकल के आ जाएगी, उसकी गुडविल निकल के आ जाएगी 40,000। ये आ गई उसकी गुडविल। आई होप आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से किसी फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।